नवरात्रि पूजा सामग्री। जय माता दी। क्या आपको पता है कि अगर पूजा में एक छोटी सी भूल हो जाए तो फिर माँ की कृपा मिलने की बजाय दुष्प्रभाव भी हो सकता है। नवरात्रि में लोग खूब श्रद्धा से माता रानी की पूजा करते हैं, लेकिन कई बार अज्ञानता में कुछ ऐसी गलतियां भी कर देते हैं जो कि माता रानी को अप्रसन्न कर सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कलश की स्थापना में ये एक गलती आपकी पूजा को व्यर्थ कर सकती है, या गलत नारियल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होने की बजाय नाराज भी हो सकती हैं। दीपक जलाने का भी एक सही तरीका होता है, क्या आप उसे जानते हैं? पूजा की सामग्री में ये 3 चीजें अशुद्ध हुई तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे, आपकी पूजा संपूर्ण हो, आपके व्रत स्वीकार हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको न केवल संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि क्या सही है और क्या नहीं, ताकि आपकी पूजा में कोई गलती न हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि नवरात्रि में कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए और उसे कैसे शुद्ध रखना चाहिए। सबसे पहली सामग्री की बात करते हैं कलश, जो कि माँ की शक्ति का प्रतीक होता है। नवरात्रि की पूजा कलश स्थापना के बिना अधूरी मानी जाती है और ये घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करता है। कलश कैसा होना चाहिए? तो तांबे, चांदी, मिट्टी या फिर पीतल का कलश श्रेष्ठ होता है। प्लास्टिक या लोहे के कलश को पूजा में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। दूसरी सामग्री है नारियल, जो कि देवी का आशीर्वाद होता है। नारियल को माँ का स्वरूप माना जाता है और ये धन, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। नारियल कैसा होना चाहिए? तो जटा वाला और साबुत नारियल लें। टूटा या फिर सूखा हुआ नारियल अशुभ माना जाता है। तीसरी सामग्री है आम या अशोक के पत्ते, जो कि शुद्धता का संकेत होते हैं। आम या अशोक के पत्ते कैसे होने चाहिए? तो ताजे हरे पत्ते ही चुने, कटे फटे पत्ते अशुभ होते हैं। चौथी सामग्री है गंगाजल, जो कि शुद्धता का प्रतीक होता है। हर पूजा से पहले गंगाजल से उस स्थान को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध गंगा जल का ही प्रयोग करना चाहिए। बाजार में मिलने वाले मिश्रित जल से आपको बचना चाहिए। अगली पूजन सामग्री है जौ यानी ज्वारे, जो कि देवी की कृपा के संकेत होते हैं। नव दुर्गा पूजन में जौ उगाना अनिवार्य माना गया है। यह उन्नति और शुभता का प्रतीक होता है। जिनकी सामर्थ्य हो, जिनके घर में इतना स्थान हो, उन्हें ज्वारे अवश्य बोने चाहिए। ज्वारे कैसे होने चाहिए? तो ताजे और बिना कीड़ों वाले जौ का ही पूजा में प्रयोग करना चाहिए। अगली पूजन सामग्री है लाल चुनरी, जो कि माँ की प्रिय वस्त्र सामग्री मानी जाती है। माँ दुर्गा को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए लाल चुनरी चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। चुन्नी नई और साफ हो। फटी पुरानी या गंदी चुनरी माँ को कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगली सामग्री है दीपक,
जो कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। दीप जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, वातावरण पवित्र बनता है। दीपक कैसा होना चाहिए? तो वैसे तो शुद्ध घी का दीपक श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जिनके घर में अभाव हो वो सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। ध्यान रखें, टूटे या गंदे दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। सुबह और शाम की पूजा में साफ दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। अगली सामग्री है कुमकुम, हल्दी और चंदन, जो कि पूजा में अनिवार्य सामग्री है। कुमकुम मां की शक्ति और समर्पण का प्रतीक होता है। हल्दी सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। चंदन शांति और आध्यात्मिकता का प्रतीक होता है। तो हमेशा प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री ही ले। रासायनिक रंगों वाले उत्पादों को, यानी ऐसी सामग्री जिनमें केमिकल का प्रयोग किया गया हो, उनको पूजा में रखने से बचना चाहिए। अगली सामग्री है फूल और माला, जो कि मां के श्रृंगार अनिवार्य हिस्सा है। मां को प्रसन्न करने के लिए ताजे और सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। लाल, गुड़हल, कमल, गेंदे के फूल या फिर इस मौसम में जो भी फूल मिले वो आप माता रानी को सच्चे मन से जरूर अर्पित करें। मुरझाए, कटे फटे या सूखे फूल या पहले आपके द्वारा सुनगे गए फूलों को पूजा में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली सामग्री है फल और मिठाई, जो कि मां के भोग के लिए जरूरी होती है। मां दुर्गा को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करना चाहिए। ताजे फल या केवल घर का बना प्रसाद ही मां को अर्पित करना चाहिए। बासी या बाहर के पैकेट वाली मिठाइयाँ या पैकेट वाले भोग माता रानी को अर्पित करने से बचना चाहिए। अगली सामग्री है पंचामृत, अभिषेक के लिए जो कि जरूरी होता है। देवी मां का अभिषेक पंचामृत से करने से विशेष पुण्य मिलता है। पंचामृत कैसा होना चाहिए? दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का आपको मिश्रण बनाकर उसे पंचामृत रूप में माता रानी को अर्पित करना चाहिए। पंचामृत में बासी दूध या खराब दही का प्रयोग या खट्टे दही का प्रयोग भूलकर भी ना करें। अगली सामग्री है धूप, अगरबत्ती और कपूर, जो कि वीडियो वातावरण को शुद्ध करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी मां को प्रसन्न भी करती है। और नवरात्रि में मां दुर्गा के पूजन में सुहाग सामग्री का विशेष महत्व होता है, जो कि देवी मां को समर्पित करे तो मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए ये सामग्री अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो सुहाग सामग्री में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, काजल, कंघी, आईना, चुनरी, इत्र ये आप माता रानी को अवश्य अर्पित करें। सुहाग सामग्री हमेशा नई और शुद्ध होनी चाहिए। देवी मां को अर्पित करने से पहले सिंदूर और चूड़ियां अपवित्र न हो, श्रद्धा और प्रेम से ही सुहाग की सामग्री अर्पित करें। कंवारी कन्या भी माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती है।
कलश स्थापित करने के साथ ही कलश के अंदर जो सामग्री डाली जाती है उसका भी विशेष महत्व होता है। हर वस्तु जो कलश के अंदर डाली जाती है देवी माँ को प्रसन्न करने और हमारे जीवन में शुद्धता लाने के लिए होती है। कलश के अंदर डालने के लिए गंगाजल, सुपारी जो कि भगवान गणेश का भी प्रतीक मानी जाती है, जिससे कोई भी कार्य सिद्ध और सफल हो जाता है। अक्षत का ध्यान रखिएगा, टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत यानी साबुत चावल जो कि पूर्णता का प्रतीक होते हैं। एक का सिक्का जो कि माँ लक्ष्मी की कृपा और धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए डाले जाते हैं, जिससे घर में आर्थिक उन्नति होती है। इलायची और लौंग डालने से वातावरण सुगंधित और पवित्र बना रहता है और ये भी घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पंचरत्न अगर संभव हो तो कलश के अंदर 5 तरह के रत्न भी डालने चाहिए। ऐसा करने से ये कलश अत्यंत शुभ और देवी माँ की विशेष कृपा प्रदान करने वाला बन जाता है, जिससे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा भी प्राप्त होती है। कलश के अंदर हल्दी की गांठ भी डाली जाती है। हल्दी माँ लक्ष्मी और देवी दुर्गा दोनों को प्रिय होती है, जिससे धन वैभव में वृद्धि होती है। कलश स्थापन करने के बाद कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत शुभ होता है, तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर हर दिन नियम से कलश का सुबह और शाम धूप दीप दिखाकर पूजन भी करना चाहिए। माता रानी की मूर्ति के बिना या तस्वीर के बिना तो नवरात्रि की पूजा अधूरी ही रहती है। अगर आपके पास माता रानी के सभी 9 रूपों वाली तस्वीर या प्रतिमा हो तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। माँ दुर्गा की बैठी हुई सिंहासन पर विराजमान या फिर सिर पर सवार बैठी भी मुद्रा ही शुभ मानी जाती है। मूर्ति का मुख सौम्य और प्रसन्न होना चाहिए। मूर्ति अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो मूर्ति का आकार कैसा होना चाहिए? घर में 9 से 18 इंच तक की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। बहुत बड़ी मूर्ति घर में रखने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी प्रतिमाएं होती हैं वो मंदिरों और पंडालों के लिए ही उपयुक्त मानी जाती हैं। अगर प्रतिमा खंडित हो तो खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती, जिसका आपको विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन आपको बहते जल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहते जल में विसर्जन करने से जल दूषित हो सकता है। आप ऐसी प्रतिमा का भूमि विसर्जन कर सकते हैं, यानी किसी साफ जगह पर गड्ढा खोदकर उस प्रतिमा को आप दबा सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे साफ जगह पर भी रख सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक कैसा होना चाहिए? अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो आपको पीतल का अखंड दीपक प्रयोग करना चाहिए। आजकल बाजार में भी अखंड दीपक मिलते हैं जो लगातार जलाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें अगर बाती लगा दी जाए तो वो आसानी से बुझती नहीं है। दीपक को हवा ना लगे इसके लिए ढक्कन वाले जो दीपक हैं वो भी बाजार में मिल जाते हैं। अगर इन सभी पूजन सामग्री में से किसी भी सामग्री का अभाव हो तो भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपके मन के भाव और माता रानी पर विश्वास सच्चा होना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। आप सभी पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, जय महाकाली।